गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सब कोई अपने घर पर सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे स्कूली पाठदान को हम सब ने ऑनलाइन के जरिए जितना हो सका आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही कोरोना का यह कहर दुनिया से हट जाए और हम सब फिर से एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर पाठदान कर सकें। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 के पाठ 7 स्वामी विवेकानंद पाठ को हम सब पढ़ेंगे। बच्चों, स्वामी जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सारी दुनिया में हमारे भारत की संस्कृति को और हमारे वेदों के ताकत को पहचान दिलाई। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में, उनके जीवन से मिली प्रेरणा और उनके जीवन की उस महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में चर्चा करूंगी जिसने उनको विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस महापुरुष के बारे में जिन्होंने अपने धर्म की, अपने देश की और मानवता की खोज की। ये पहले इंसान थे जिन्होंने हमारे वेदों की ताकत और हमारे उपनिषदों की ताकत को पहचाना और पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद। बच्चों, स्वामी जी के बारे में अगर हम कहना शुरू करें तो शायद कई दिन लग जाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से हमें ऐसी बहुत सारी प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। स्वामी जी ने हमेशा लोगों को अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी जी शुरू में कट्टर नास्तिक थे। वे भगवान पर विश्वास नहीं करते थे, पर बाद में जब वे गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उनका विचार बदल गया और वे आस्तिक बन गए, यानी कि वे धीरे धीरे भगवान पर विश्वास करने लगे। स्वामी जी ने बीए तक की पढ़ाई की और वे बहुत ही बुद्धिमान थे। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हुआ था और उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी जी के गुरु का कहना था, यानी कि गुरु रामकृष्ण परमहंस जी का कहना था कि हमें पत्थर या मूर्ति की पूजा करने के बजाय लोगों की सेवा करनी चाहिए, अर्थात हमें मानव धर्म को अपनाना चाहिए। स्वामी जी धीरे धीरे उनकी बातों से बहुत ही प्रोत्साहित हुए और उन्हें लगा कि सच में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, खासकर गरीब लोगों की। अब धीरे धीरे स्वामी जी जब भी कहीं से गुजरते, उनके मन में हमेशा एक बात खटकती रहती थी कि हर कोई इंसान एक तरह की जीवन क्यों नहीं जी रहा। किसी के पास सब कुछ है, घर, रोटी, कपड़ा, सब कुछ, और किसी के पास कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। स्वामी जी जहाँ भी जाते, गरीबी जब देखते हैं तो उनका मन बहुत दुख हो जाता था। वे हमेशा सोचते थे कि ऐसा कौन सा उपाय है, ऐसा हम क्या करें कि संसार में हर कोई सुखी हो। इसी तरह स्वामी जी अपने जीवन को त्याग कर अपने
व्यक्तिगत जीवन से हटकर उनका जो नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उस पहचान को वो छोड़कर कुछ अलग करना चाहते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया। उनको अपने देश की यह सारी समस्याएं देखकर उन्हें इतना दुख पहुंचता था कि वे अपने नाम से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सबको एक समान जैसा करें। स्वामी जी भारत के विभिन्न प्रदेशों में यात्रा करते हुए धर्म प्रचार करने लगे। लेकिन हाँ, उन्होंने संन्यास तो लिया, परंतु वे कभी भिक्षा नहीं मांगते थे। वे कई कई दिनों तक भूखे रहकर यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, परंतु किसी के आगे हाथ फैलाकर कुछ भी नहीं मांगते थे। लेकिन अगर कोई उन्हें प्रेम से बुलाकर भोजन कराए तो वे ना भी नहीं करते। उसी दौरान अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने वहाँ हिंदू धर्म के सिद्धांतों को पाश्चात्य जगत के सम्मुख रखने के लिए अपने शिष्यों के आग्रह पर जाना स्वीकार कर लिया। 31 मई 1893 को स्वामी जी अमेरिका के लिए रवाना हो गए, परंतु वहाँ जाके उन्हें पता चला कि सम्मेलन की तारीख को पीछे हटा दिया गया है। अब स्वामी जी क्या करें? वे वहाँ से वापस भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि वहाँ से अगर वे वापस आएंगे तो उनके पास उतना पैसा भी नहीं था। स्वामी जी ने सोचा कि वे वहीं रुककर सम्मेलन के दिन के लिए इंतज़ार करेंगे। इसी तरह स्वामी जी वहाँ जब रुके तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पास धीरे धीरे पैसे ख़त्म हो गए थे, रहने के लिए जगह नहीं थी। कभी कभी वे बहुत ही ठंडी रात रेलवे स्टेशन के बाहर के बेंच पर बिताते थे, तो कभी किसी के घर के आंगन के। इस तरह से धीरे धीरे दिन बीतता गया और वह दिन आ गया, परंतु समस्या अभी भी नहीं टली। वहाँ स्वामी जी को पता चला कि वही व्यक्ति सम्मेलन में भाग ले सकता है जो किसी संस्था का प्रतिनिधि हो, अन्यथा वो भाग नहीं ले सकता। स्वामी जी किसी भी संस्था के प्रतिनिधि के रूप में तो वहाँ नहीं गए थे, अतः उनके सामने एक कठिनाई थी। परंतु बहुत आग्रह करने पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया। सम्मेलन प्रारंभ हुआ। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यापक के प्रयास से स्वामी विवेकानंद को केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया था। भाषण के प्रारंभ जब स्वामी जी ने मेरे भाइयों और बहनों के अनोखे संबोधन से किया तो सारा सभा स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनने वाली अमेरिकी जनता के प्रति भाई बहन का पवित्र संबंध पैदा करने वाले इस भारतीय सन्यासी की ध्वनि सारे देश में गूंज उठी। 5 मिनट के बजाय उस दिन जनता के प्रबल आग्रह पर उन्हें 1 घंटे का समय दिया गया। अब सम्मेलन तो सम्मेलन के बाहर भी स्वामी जी के व्याख्यानों की धूम मच गई। हिंदू धर्म की सुंदर व्याख्या से अमेरिकी जनता का मन मुग्ध हो गया और इसी तरह स्वामी जी 2 वर्ष अमेरिका में और 2 वर्ष यूरोप के अन्य देशों में हिंदू धर्म के प्रचार की धूम मचाते रहे और इन देशों में वेद संस्थाएं स्थापित करके ही भारत वापस लौटे। और जब वे भारत वापस लौटे तब कोलकाता की जनता ने बड़े उत्साह और जोश से उनका स्वागत किया। स्वामी जी ने एक सभा में ये यादगार शब्द कहे,
मैंने मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास नहीं लिया, बल्कि मानव सेवा के लिए इसे ग्रहण किया है। और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीखने को मिली कि किस तरह स्वामी जी ने हमारे भारत के वेदों की ताकत को और हमारे उपनिषदों की ताकत को पूरे संसार में फैलाया। उन्होंने लोगों को यह बात समझाया कि भगवान को, किसी पत्थर को, किसी मूर्ति को पूजा करने की बजाय तुम लोगों की पूजा करो, अर्थात लोगों की सहायता करो। तो इस तरह से हमें उनके जीवन से बहुत सारे प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती हैं। और उन्होंने जिस तरह से विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया भर के देशों में भारत की विचारधारा से सबको अवगत कराया, सच में यह बात तो हम कभी नहीं भूल सकते। तो बच्चों, आशा है आप इस पाठ को घर पर अवश्य पढ़ेंगे। अब बच्चों बढ़ते हैं इस पाठ में दी गई कुछ ऐसे कठिन और नए शब्दों की ओर। पहला शब्द है संन्यास यानी त्याग, रिनाउंसिएशन। पाश्चात्य, पश्चिमी, वेस्टर्न। दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन। तिरस्कार, अपमान, इंसल्ट। ध्वनि, आवाज़, साउंड। तृप्त, संतुष्ट, सेटिस्फाइड। जगत, संसार, वर्ल्ड। आग्रह, विनती, रिक्वेस्ट। वृत्तांत, कहानी, स्टोरी। प्रयास, कोशिश, एफोर्ट। तो बच्चों, इन सभी शब्दों को आप घर पर लिखकर प्रयास करें, अभ्यास करें और पाठ को घर में 2 से 3 बार भी पढ़ें, ताकि आपको इस पाठ में दी गई शिक्षा से ज्ञान मिले। आशा है आपको इस पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिले होंगे। धन्यवाद।